हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल IQ फाउंडेशन क्लासेस पे। जैसा कि आपको थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन से होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद में जो चैप्टर हमको पढ़ाना है उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपको मतलब जीरो बायोलॉजी में बिल्कुल जीरो है, आपको जीरो से पढ़ना है बायोलॉजी, तो आप एक रफ पेन लेकर बैठें, ठीक है। और जितना आपसे कहें, जैसे जैसे बताएं, आप उसी तरह से लिखते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है इकबाल और मैं यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ाने आया हूँ, क्लास 11th का और क्लास 12th का। तो इस बैच में, इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ये जो मतलब क्लास होगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होगी, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। अब हम अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बीएससी किया है, बीएससी के बाद में एमएससी बॉटनी से की है, ठीक है। एमएससी बॉटनी से की है, उसके बाद में एमएलटी किया है। एमएलटी होता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जहाँ पे हम लोग अपना ब्लड की चेकिंग करवाते हैं, ठीक है। ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है या और भी कुछ मतलब जो भी जांच ब्लड का कोई करवाना होता है, वो हम एमएलटी में जाके करवाते हैं, ठीक है। उसको किया है, उसके बाद में नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक। इस लेक्चर में यहाँ पे मतलब इस बैच में आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के साथ साथ डीपीपी आपको मिलेगी, डीपीपी और पीवाईक्यू, ये सब नीट के लिए होगा, ठीक है। लेक्चर, डीपीपी और पीवाईक्यू। और ये जो मतलब डीपीपी और पीवाईक्यू है, इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है IQ फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है। वीडियो के मतलब लिंक में दिया है, लिंक से आप वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे IQ फाउंडेशन क्लासेस जब सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, आप चलते हैं बायोलॉजी। हमको बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस ये छूट गया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल जीरो है। मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, हम जीरो से बिल्कुल शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप लोग क्लास 11 मतलब क्लास हाई स्कूल के बाद जब आप लोग क्लास 11th में गए, क्लास 11th में जब आप लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा। आप लोगों ने मतलब साइंस सब्जेक्ट लिया है, तभी आप यहाँ पे आके मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने जब साइंस को सिलेक्ट किया तो साइंस में आपको तीन पेपर मिले होंगे। एक होगा फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो चलिए हम बायोलॉजी को शुरू करने से पहले बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, साइंस से शुरू करते हैं, ठीक है। साइंस साइंस को हम लोग हिंदी या फिर अगर हम लोग संस्कृत में कहें तो इसे विज्ञान कहते हैं। साइंस को क्या कहते हैं? संस्कृत में विज्ञान कहते हैं। साइंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इसको अरबी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अरबी में इसे इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इल्म कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में साइंस कहते हैं, संस्कृत में विज्ञान कहते हैं और अरबी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस जो है लैटिन में एक वर्ड है, एक शब्द है साइंसटिया। उस साइंसटिया से साइंस को लिया गया है, ठीक है। साइंसटिया साइंसटिया अब इस साइंसटिया का मतलब क्या होता है?
साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब होता है टू नो। साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है। साइंस, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। और टू नो का मतलब होता है जानना। जो आपके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियासिटी होती है। जैसे आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के अंदर आया है सबसे पहले बायोलॉजी। जब से एक शब्द आया बायोलॉजी, तो आपके अंदर एक क्यूरियासिटी हुई कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के बारे में आप जो भी जानने की कोशिश करें, या फिर मतलब नेचर में किसी भी चीज़ के बारे में जो जानने की क्यूरियासिटी है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बुक पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी आप प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सब जो है इसी के अंदर आ जाते हैं, जानने के अंदर। क्योंकि हम, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, और इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साइंस, और संस्कृत में कहते हैं विज्ञान, और अरबी लैंग्वेज में कहते हैं इसे इल्म। ठीक है। अब चलिए हम विज्ञान शब्द को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक। विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। अब इस वी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विस्तृत। इसका मतलब क्या हुआ? विस्तृत। विस्तृत ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? विस्तृत ज्ञान। ठीक है। इसी को कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट क्या कहते हैं इसे? विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो हम विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान को हमने क्या किया? दो पार्ट में तोड़ दिया, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विस्तृत या फिर विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है। ठीक है। अरबी लैंग्वेज में भी इसका मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक। साइंस। आप लोग क्लास 11th में, जब आप लोग क्लास 11th में गए तो भी आपसे मतलब डिस्कशन हुआ कि आप जब क्लास 11th में गए तो साइंस के 3 पार्ट आपको मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इससे पहले क्या होता था, क्लास 11th के पहले क्या होता था, जब आप हाई स्कूल में थे, 9th में थे, 8th में थे, या फिर और इसके जो प्रीवियस की क्लासेस थे, उन क्लासेस में जब आप थे तो वहाँ पर आपको सिर्फ साइंस की एक बुक मिलती थी। वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग नहीं मिलता था। वहाँ पर साइंस की एक बुक मिलती थी। उसी एक बुक में साइंस भी, मतलब फिजिक्स भी होता था, केमिस्ट्री भी होता था, और बायोलॉजी भी होता था। यही जो साइंस है, क्लास 11th में जब आप पहुँचे तो इसी में जो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कुछ चैप्टर हुआ करते थे, उस चैप्टर को एक एक अलग अलग पेपर बना दिया गया है। ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस के कितने पार्ट होते हैं? साइंस के कितने पार्ट हैं? साइंस के 3 पार्ट हुए। एक है फिजिक्स, फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है। साइंस के कितने पार्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पार्ट हुए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं फिजिक्स। उसके बाद में इसे संस्कृत या हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं इसे? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं इसे? भौतिक विज्ञान। अब इसे उर्दू में क्या कहते हैं?
ये सिर्फ उर्दू में जो इसे मतलब इसे कहते हैं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की संभावना ना के बराबर है, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है कि मतलब उर्दू में इसे इस मतलब फिजिक्स को क्या कहते हैं। उर्दू में फिजिक्स को तबियात कहते हैं। क्या कहते हैं? तबियात। अगर आप लोग भूल जाना कि मतलब उर्दू में फ़िज़िक्स को क्या कहते हैं, तो आप मतलब कुछ इस तरह से सोचना कि मतलब जब किसी का तबीयत ख़राब होता है, किसी का बुखार होती है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी बॉडी को टच करके पता करते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं। जैसे क्या हुआ, माथे को टच करेंगे या फिर हाथ को टच करेंगे, इससे मतलब क्या करते हैं, पता करते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं। ठीक है, तो किसको चेक कर रहे हैं? बुखार को चेक कर। बुखार क्या है? ये तबीयत। जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तभी तो चेक करते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ लेना कि तबीयत का मतलब क्या होता है। तबीयत का मतलब होता है, तबीयत का मतलब तबीयत, जैसे तबीयत ख़राब होती है तभी तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे तबीयत नहीं, यहाँ पे तबीयत समझ लेना। ठीक है, जैसे इसमें हो गया मतलब तबीयत जब किसी की ख़राब होती है तो क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। और टेम्परेचर किस में आता है? फिजिक्स में आ जाता है। टेम्परेचर किस में आ जाता है? फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ लेना। ठीक है, अगर भूल जाना तो ठीक। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। इसे रसतंत्र भी कहते हैं, और भी मतलब कई नाम इसके हिंदी में हैं। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं कीमिया। केमिस्ट्री से मतलब कीमिया से केमिस्ट्री बना है, कीमिया शब्द से केमिस्ट्री बना है। इसे क्या कहते हैं? कीमिया, कीमिया कहते हैं। ठीक, और इसके बाद में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? हयातियात। क्या कहते हैं? हयातियात। ठीक, फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान या तबियात कहते हैं। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान या कीमिया कहते हैं। बायोलॉजी को जीव विज्ञान या फिर हयातियात इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स शब्द का मतलब क्या हुआ। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज है, फ्यूसिस उससे लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज से किसे? फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस, फिजिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज किससे? फ्यूसिस से लिया है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेचर। नेचर, इस नेचर को ही हिंदी में क्या कहते हैं? नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। ठीक है, नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर। ठीक है, या फिर प्रकृति। तो इसे इस तरह से हम, अगर नेचर, फिजिक्स का मतलब नेचर होता है, तो इसे हम नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हिंदी में प्रकृति होता है, इसका मतलब फिजिक्स का मतलब अगर प्रकृति होता है, तो इसे कहीं ना कहीं हम लोग प्राकृतिक साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन इस डिफिनीसन से मतलब ये निकलता है। ठीक है, अगर फिजिक्स का मतलब नेचर होता है, तो आप इसे कहीं ना कहीं नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बारे में और जब आप नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी को मतलब किसी भी चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आप किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करें, तो इसी को कहते हैं साइंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं, या फिर प्राकृतिक साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं?
केमिस्ट्री में आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर जो मतलब ये केमिस्ट्री में होता है, ठीक है कि मतलब एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स से मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या बनते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स बनते हैं। जो कि आप ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ोगे। और बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी का मतलब ये होता है जीव प्लस विज्ञान, जीवों का विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किसी भी सजीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके आगे शुरू करते हैं हम लोग। आप एक काम करिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको इतने मतलब ये जितना भी आपको बताया गया इसको 5 बार आप रफ में लिख कर प्रैक्टिस करें। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो आप इसे 5 बार रफ पे लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जितना भी अभी आपको पढ़ाया गया ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर इसके आगे जो भी आपको बताया जाएगा आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको 5 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लें। अगर आप ब्रिलियंट हैं तो भाई आप कुछ ना करें, जो आपको समझ में है वो करें, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो आप इसको पहले 5 बार लिख लें तभी आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए चलिए हम अब यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कैसे समझते हैं इसको। एक है बायोस, दूसरा लॉगोस, ठीक है। इस बायोस का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, किसी का अध्ययन करना, किसी की भी चीज़ के बारे में पढ़ना, पढ़कर जानना या फिर जानना, ठीक है। लॉगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। एक बायोस, दूसरा लॉगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। एसटीडी, एसटीडी यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे अगर डैश डैश है तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने मन से लिख लेना। एक सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे आप एक वर्ड मतलब एक वर्ड लिख देना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एसटीडी, एसटीडी किसकी, लाइफ की। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑफ, एसटीडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जीवन, जीवन कहाँ पर पाया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि चांद पर जीवन है, या फिर मंगल ग्रह पर जीवन है, या फिर किसी और प्लेनेट पे जीवन है। जीवन कहाँ पे पाया जाता है, जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा कोई भी ग्रह या उपग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जीवन संभव हो, ठीक है। ना किसी गैलेक्सी में, ठीक है। सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के अर्थ पर ही लाइफ अभी तक पाया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट का ये मानना है कि भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेनेट पे एलियंस होते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन कहाँ पे पाया जाता है, जीवन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है लाइफ, लाइफ कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से और समझते हैं। एक शब्द है जो आपका मतलब क्लास 11 का पहला चैप्टर, उस शब्द को हम समझते हैं उसका मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पे बायोलॉजी शब्द को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एक मतलब आपके चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, क्लास 11 का पहला चैप्टर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जीव जगत, इंग्लिश में कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस शब्द को समझते हैं, जीव जगत का मतलब क्या होता है, ठीक है।
जीव जगत। ठीक है, जीव का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो जीव लिखा है इसका मतलब क्या होता है। जीव का मतलब होता है सजीव। जीव का मतलब क्या होता है, सजीव। जीव का मतलब क्या होता है, सजीव। और जगत का मतलब क्या होता है, दुनिया या संसार। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, जगत का मतलब दुनिया या संसार। अब जो समझ में आया वो लिख लीजिए आप दोनों में से। ठीक है, सजीव दुनिया, सजीव की दुनिया। जीव जगत का मतलब क्या हुआ, सजीव की दुनिया। तो सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं, सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं जीव जगत किसे कहते हैं, जीव जगत का मतलब पृथ्वी। हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। जीव जगत का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। सजीव की दुनिया किसे कहते हैं, पृथ्वी, कह सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम समझ, अब इसको मतलब यहाँ पे आप बायोलॉजी शब्द को समझते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। इसी शब्द से बायोलॉजी का डिफिनीशन को भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी, बायोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ दिया, बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ कहाँ पे पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है, अर्थ पर पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अर्थ लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पर अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसकी डिफिनीशन को हम समझते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे इसका बायोलॉजी के डिफिनीशन को समझते हैं। बायोलॉजी शब्द से ही बायोलॉजी के डिफिनीशन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, क्या लिखा है, स्टडी ऑफ लाइफ, कहाँ पर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। लाइफ कहाँ पे पाया जाता है, पृथ्वी पर, ऑन अर्थ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं बायोलॉजी को। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। अब इसको हम समझते हैं, जीव विज्ञान इसी शब्द से है। ठीक है, इसी शब्द से इसकी परिभाषा को निकालते हैं। ठीक है, जीव का मतलब होता है सजीव। सजीव। विज्ञान का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान या फिर विशिष्ट ज्ञान, या फिर विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन भी होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं, विशिष्ट ज्ञान, विस्तृत ज्ञान या फिर अध्ययन। आप तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अध्ययन लिख दें या फिर आप विशिष्ट ज्ञान लिख लो। ठीक है, चलिए हम तीनों लिख के आपको समझा देते हैं। विशिष्ट ज्ञान या फिर विस्तृत ज्ञान। विस्तृत ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या फिर विस्तृत ज्ञान, या फिर इसे हम और क्या कह सकते हैं, विज्ञान का मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे लॉगस, लॉगस का मतलब स्टडी, स्टडी को क्या कहते हैं हिंदी में, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। सजीव के विशिष्ट ज्ञान को। ठीक है, अब ये सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं, सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पृथ्वी।
चलिए अब यहाँ से जीव विज्ञान की परिभाषा को हम लोग डिराइव करते हैं। क्या लिखा है? पृथ्वी पर सजीव के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। पहला इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, पृथ्वी पर सजीव के विस्तृत ज्ञान को क्या कह सकते हैं? जीव विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब तीनों में से एक हम लिख ले रहे हैं, बाकी आप लोग समझ कर लिख लेना। ठीक है। पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर किसके? सजीव के। पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन को मैं आखिरी वाला लिख रहा हूँ, बाकी ये दोनों आप लिख लेना। ठीक है। पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन को पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, अब इसी इतने को भी, मतलब ये जो इंग्लिश में लिखा है इधर हिंदी में लिखा है, इसको पहले आप लोग रफ में 5 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 बार आप एक बार करके देखिए। ठीक है। आप एक बार करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि 5 बार लिखने से होता क्या है। आप सिर्फ एक बार ट्राई करके देखिए, सिर्फ एक क्लास में आप ऐसा करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसके कितने मतलब कितना फ़ायदा है इसका। ठीक है। एक बार आप करिए। ठीक है। 5 बार आप पहले इसको लिखिए, फिर इसके आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है। बायोलॉजी के क्लास 11th में, जैसे अभी आप लोग क्लास 11th में, तो आप लोग को सिर्फ एक सब्जेक्ट मिला है। जैसे 10th में जब आप थे या फिर उसके प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्लास में थे, तो आपको सिर्फ साइंस की एक बुक मिलती थी। क्लास 11th में आए तो आपको साइंस के 3 बुक मिलेंगे, वो भी साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। जब आप मतलब इंटर के बाद ग्रेजुएसन करने जाएंगे, बीएससी करने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिजिक्स का जो फिजिक्स है, फिजिक्स के भी कई पार्ट हो जाएंगे, केमिस्ट्री के भी कई पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के भी कई पार्ट हो जाएंगे। तो बायोलॉजी के मेनली 2 पार्ट होते हैं, इसके भी मतलब आगे जब आप 3rd ईयर में जाएंगे, ठीक है, तो इसके और पार्ट मतलब 3 भी हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2 पार्ट क्या मतलब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी के 2 पार्ट, एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। ठीक है। बाकी जब आप यूजी पीजी करेंगे तो वहाँ पे और भी इसके ब्रांच जो है बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। बायोलॉजी का एक पहला पार्ट है जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा पार्ट है बॉटनी। ठीक है। पहला पार्ट क्या है, जूलॉजी, और दूसरा क्या है, बॉटनी। ठीक। चलिए अब हम लोग बायोलॉजी को हिंदी में समझते हैं कि बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक मतलब 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्द को पहले समझते हैं, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक शब्द है जीव हिंदी में, ठीक है,
जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, वो लोग बताएंगे मतलब, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक शब्द है जीव, दूसरा है जंतु। दोनों में क्या डिफरेंस है, जीव और जंतु में क्या डिफरेंस है, ये आप बताइए। जीव का मतलब, जीव को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल। एनिमल, ठीक है। और जीव का मतलब क्या होता है? सजीव भी होता है। जीव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है। जीव का मतलब क्या होता है? सजीव भी होता है, ठीक है। जीव का मतलब सजीव भी होता है, इंग्लिश में इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जंतु का मतलब एनिमल होता है इंग्लिश में, ठीक है। जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है, इसमें पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, ये सब के सब इसी के अंडर में आते हैं। किसके? जीव के अंडर में आते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म। उन्हें आप जीव कह सकते हो या फिर ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, ठीक है। जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, या फिर प्रोटिस्टा का मेंबर हो, या फिर फंजाई, कवक, शैवाल, या फिर प्लांट का एनिमल हो कोई, या फिर प्लांट का मेंबर हो, या फिर एनिमल हो कोई, या फिर लाइकेन हो, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, तो उसे आप जीव कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जंतु में सिर्फ और सिर्फ एनिमल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल आते हैं। इसमें प्लांट नहीं आएंगे, ना बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, ना प्रोटिस्टा के मेंबर आएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा के मेंबर के जो मतलब कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जंतु में इंक्लूड कर लिया जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन इसमें एनिमल का कोई मतलब एनिमल किंगडम का कोई भी मेंबर, मतलब जितने भी एनिमल किंगडम के सभी मेंबर इसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन मोनेरा का कोई भी मेंबर इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में फंजाई का कोई भी मेंबर नहीं आएगा, प्लांटी का कोई भी मेंबर नहीं आएगा। हाँ, इसमें पूरे एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर हैं जंतु में आ जाएंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो भी जंतु में कह सकते हैं, क्योंकि यूनिसेल्युलर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मतलब एनिमल के अंडर में उनको कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, जीव और जंतु, ठीक है। ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक। बहुत छोटा था लेकिन बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे जीव विज्ञान के कितने पार्ट? 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? एक हो गया जंतु विज्ञान, दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसे पादप विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जूलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। किसे? जू आयन। केमिस्ट्री में आप लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आयन कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। वही जू के बाद में क्या लगा देना? आयन, ठीक है, जू आयन। और दूसरा होता है लॉगॉस। लॉगॉस। जू आयन का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? जू आयन का मतलब होता है एनिमल। ग्रीक भाषा में जू आयन का मतलब क्या होता है? एनिमल, ठीक है। लॉगॉस का मतलब होता है एसटीडी।
एसटीडी, ठीक है। अब आप यहीं इसी जूलॉजी शब्द से ही जूलॉजी के डिफिनीसन को आप लोग यहीं पे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अभी आपने बायोलॉजी के डिफिनीसन को ड्राइव किया, जीव विज्ञान के डिफिनीसन को, जीव जैसे बायोलॉजी शब्द से बायोलॉजी के डिफिनीसन को ड्राइव किया, ठीक उसी तरह से जीव विज्ञान शब्द से जीव विज्ञान के परिभाषा को आप लोगों ने ड्राइव किया, ठीक उसी तरह से आप लोग यहाँ से जूलॉजी शब्द से ही इसके डिफिनीसन को आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एसटीडी, एसटीडी किसका? ऑफ एनिमल, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑफ, एसटीडी ऑफ एनिमल। एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल भी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, किसी और प्लेनेट पे कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए ऑन अर्थ, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एसटीडी ऑफ एनिमल ऑन अर्थ क्या कहते हैं? जूलॉजी। ये भी एक जूलॉजी की परिभाषा है, जूलॉजी की एक परिभाषा ये भी हो सकता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जूलॉजी, ठीक। इसको क्या कहते हैं? जूलॉजी। अब आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इसकी परिभाषा आप ड्राइव कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब इसकी परिभाषा आप डिराइव कीजिए, अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो हम करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए कि आप खुद करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें मेजॉरिटी लोग कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो करके कोई देखिए। जंतु विज्ञान, जंतु का मतलब क्या होता है? एनिमल। जंतु का मतलब जंतु ही होता है। विज्ञान का मतलब आप तीनों लिख लीजिए, क्या होता है? विज्ञान का मतलब फिर वही होता है, विशिष्ट ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, अध्ययन, ठीक है। आप तीनों लिखिए। पहला विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। दूसरा क्या होता है? विस्तृत ज्ञान। क्या होता है? विस्तृत ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, ठीक है। और विज्ञान का मतलब अध्ययन भी होता है, ठीक है। ठीक, अब आप यहाँ से परिभाषा को ड्राइव कीजिए, ठीक है। अभी जंतु कहाँ पे पाए जाते हैं? पृथ्वी पर। कहाँ पे पाए जाते हैं? पृथ्वी पर। यहाँ पर लिख दीजिए पृथ्वी। आप परिभाषा को लिखिए। पृथ्वी पर जंतु के, पृथ्वी पर जंतु के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। पृथ्वी पर जंतु के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। पृथ्वी पर जंतु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। इस तरह से आप तीन तरह के परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लिख के आपको बता रहे हैं, ये आखिरी वाला लिख रहे हैं, बाकी ये दोनों आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। पृथ्वी पर जंतु के अध्ययन
पृथ्वी पर जंतु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। पृथ्वी पर जंतु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में बायोलॉजी के दो पार्ट थे, एक था जूलॉजी और दूसरा था बॉटनी। तो जूलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बॉटनी। देखो, बॉटनी एक शब्द है बॉस्किन। क्या है? एक शब्द है बॉस्किन और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, दो शब्दों से लिया गया है। तो चलिए हम बॉटनी पे ले लेते हैं। बॉटनी, उसका ये बॉटनी अलग है और ये वाला बॉटनी थोड़ा सा सिर्फ अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, मतलब स्पेलिंग का डिफरेंट है। ठीक है, देखिए इसमें NY है, इसमें NE है। इस बॉटनी से इस बॉटनी को ड्राइव किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बॉटनी का मतलब होता है हर्ब। हर्ब या फिर प्लांट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हर्ब और प्लांट, स्टडी ऑफ हर्ब एंड आर्ट प्लांट, इसी को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और ये हर्ब और प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? पेड़ पौधे भी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर पाए जाते हैं और किसी भी प्लेनेट या सब प्लेनेट पे कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑन अर्थ। तो इसको भी मतलब इसका भी परिभाषा वैसे मतलब डेफिनेशन वैसे ही ड्राइव कर सकते हैं। कहते स्टडी ऑफ प्लांट ऑन अर्थ हो गया बॉटनी। ठीक है, अब बॉटनी का मतलब एक और शब्द है बॉस्किन। उस बॉस्किन शब्द से बॉटनी को ड्राइव कर दिया गया है। पहला तो ये है बॉटनी से ड्राइव किया गया है, दूसरा है बॉस्किन शब्द से। देखते हैं हम लोग बॉस्किन। बॉस्किन, इस बॉस्किन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। बॉस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। कुछ शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधों को जाके चरते हैं, घास को चरते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। ठीक है, कौन से जंतु चरते हैं? शाकाहारी जंतु चरते हैं। किसको? घास को, प्लांट को चरते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। बॉस्किन का मतलब क्या हुआ? ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट ग्रेजिंग लिखते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग, या फिर आप लोग हिंदी में लिख लीजिए चरना, जो आपको सुटेबल लगे वो लिख लीजिए। ठीक है, बॉस्किन का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग या फिर चरना। ठीक है, अभी बॉस्किन शब्द जो है, एक शब्द है बॉस। कौन सा शब्द है? बॉस। बॉस से लिया गया है। बॉस्किन शब्द बॉस से लिया गया है। किससे लिया है? बॉस से। बॉस, इस बॉस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनिमल। एनिमल, इसका मतलब क्या होता है? एनिमल। तो अब यहाँ से डेफिनेशन इसका सुनिए। एनिमल जिस चीज़ को चरते हैं, एनिमल जिस सजीव को चरते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये भी एक सजीव है। तो एनिमल जिस सजीव को चरते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट ऑन अर्थ। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया कि स्टडी, यहाँ पे स्टडी लिखेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट ऑन अर्थ, ये होगा बॉटनी। और दूसरा ये हो गया एनिमल। एनिमल जिसको ग्रेज करते हैं, एनिमल जिसको ग्रेज करते हैं
उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का मतलब क्या होता है, वनस्पति का मतलब होता है इसमें प्लांट ही आते हैं। ठीक है, इसे पादप भी कहते हैं, पादप विज्ञान। अब इसकी परिभाषा आप लोग ड्राइव करेंगे खुद ही। ठीक है, वनस्पति का मतलब क्या होता है, वनस्पति होता है। ठीक है, विज्ञान का मतलब विज्ञान होता है। अब इसको यहाँ पे विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, विस्तृत ज्ञान या फिर अध्ययन। अब ये तीनों को मिला के आप एक मतलब परिभाषा लिखिए। ठीक है, तीनों को मिला के आप परिभाषा लिखिए। वनस्पति विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या फिर विस्तृत ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, विस्तृत ज्ञान या फिर अध्ययन। ठीक है, अब आप ये जो वनस्पति, वनस्पति क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, वनस्पति, पादप, प्लांट, ये जो सब हैं, जैसे सिर्फ ये भी सजीव हैं, तो सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पर। यहाँ पर पृथ्वी भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पृथ्वी लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी परिभाषा को ड्राइव करिए। ठीक है, पृथ्वी पर वनस्पति के विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी पर वनस्पति के विस्तृत ज्ञान को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। या फिर पृथ्वी पर वनस्पति के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं या फिर पादप विज्ञान कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने पार्ट, 2 पार्ट। कौन कौन से, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो फादर हैं, किसे, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फादर की बात करेंगे। फादर की बात करेंगे। फादर, फादर। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें या फिर यहाँ से, कहीं से भी शुरू करें सेम है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, अरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। क्या कहते हैं, लिखते हैं अरस्तु। अरिस्टोटल को हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरिस्टोटल या फिर अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है,
जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वही फादर ऑफ जूलॉजी हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल या फिर अरस्तु को। अरिस्टोटल या फिर अरस्तु, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी जो है इनसे अलग है। फादर ऑफ बॉटनी अरिस्टोटल या अरस्तु नहीं, ये कोई दूसरे हैं। कौन है? जो अरस्तु हैं, जो अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था थियोफ्रास्टस। क्या नाम था उनका? उनका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है वो थियोफ्रास्टस ही फादर ऑफ बॉटनी है। थियोफ्रास्टस क्या है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। आपको अगर इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी में लिख लीजिए थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को या फिर अरस्तु को, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वही अरिस्टोटल या फिर अरस्तु, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी जो है अरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस थे फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। चलिए अब आप लोग इतना अभी जितना पढ़ाए हैं, अगर आप अभी तक नहीं लिखे हैं शुरू से यहाँ तक, तो पहले आप 5 बार लिख लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो था अभी तक यहाँ पर, अभी यहाँ तक बायोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ डेफिनीशन चला है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में सब्जेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट का अभी तक जितना भी आपको मैंने पढ़ा है ये सब और सब A to Z बायोलॉजी का या फिर साइंस का डेफिनीशन मतलब इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर को शुरू करते हैं। जब ये चैप्टर शुरू होता है, जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड जब शुरू होता है ना, तो इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा है, जो पहला मतलब सेंटेंस है, वो बायोलॉजी के डिफिनीशन के बारे में लिखा है। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन चालू हो रहा है, किसका? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत या फिर द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? द लिविंग वर्ल्ड। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ। लिविंग का मतलब होता है सजीव, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, संसार या फिर जगत। तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। वर्ल्ड का मतलब होता है जगत, दुनिया, संसार, ठीक है। सजीव की दुनिया, सजीव का संसार, सजीव जगत या फिर जीव जगत, इसलिए इसका नाम हिंदी में जीव जगत है। हिंदी में इसका चैप्टर का क्या नाम है? जीव जगत। जीव जगत। जीव का मतलब होता है सजीव, जगत का मतलब होता है दुनिया, ठीक है। जैसा कि आप लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। जीव का मतलब क्या होता है? सजीव।
सजीव, जगत का मतलब होता है दुनिया, सजीव की दुनिया, ठीक है। सजीव की दुनिया किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। सजीव कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर। चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको चैप्टर का जो टाइटल है उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल गया है, ठीक है। तो जीव जगत किसे कहा जाता है? जीव जगत का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जीव जगत का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। हम लोग कह सकते हैं ना, जीव जगत का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी या फिर अर्थ, कुछ भी कहें, ठीक है। बायोलॉजी के डिफिनीसन को शुरू करते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी जब शुरू होती है, ये जब चैप्टर शुरू होता है, इस चैप्टर में जो पहला सेंटेंस है बायोलॉजी का डेफिनीसन ही है, तो हम बायोलॉजी के डेफिनीसन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बायोलॉजी की परिभाषा, ठीक है। तो बायोलॉजी की परिभाषा को अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मतलब जो बायोलॉजी की परिभाषा, अभी तो आपने बायोलॉजी कई परिभाषा पढ़ी, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो नई वाली एनसीईआरटी, इस वाली एनसीईआरटी में बायोलॉजी का इस चैप्टर में बायोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा दिया गया है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। इसका हिंदी में मतलब क्या आता है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। और जो आपकी मतलब इससे पहले जो एनसीईआरटी चलती थी, पुरानी वाली एनसीईआरटी, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी जो थी उसमें जो ये पहला चैप्टर था इसमें बायोलॉजी के 3 डेफिनेशन दिए गए थे। तो हम पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 2 और डेफिनेशन दिए थे और नई वाली में सिर्फ एक दिए हैं। तो हम तीनों को मतलब आपको बताते हैं कि मतलब बायोलॉजी के क्या क्या डेफिनेशन हैं, और बाकी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इसके आप इतना मतलब डेफिनेशन जाने, 3 डेफिनेशन आप सभी के जान चुके हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। बायोलॉजी इज द biology is the science of biology is the science of life form। किसका? लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए लाइफ फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं कि लाइफ फॉर्म का मतलब क्या होता है। देखिए लाइफ फॉर्म का मतलब क्या होता है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। फॉर्म का मतलब होता है रचना, जीवन की रचना। जीवन की रचना, जीवन की रचना। लिविंग
प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है, लिविंग का मतलब होता है सजीव। हिंदी में लिविंग का मतलब होता है सजीव, और इसी सजीव को जीव भी कहते हैं, जैव भी कहते हैं। तो हम लिव मतलब सजीव कहें, जीव कहें या जैव कहें, तीनों का मतलब एक ही है। हिंदी में 3 वर्ड हैं, सजीव, जीव या फिर जैव। ठीक है, तीनों का लगभग मतलब ही एक होता है, तीनों का मतलब लगभग एक ही होता है। ठीक है, हम सजीव कहें, जीव कहें या फिर जैव कहें। ठीक है, क्या क्या जैव कहें, कुछ भी कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए, लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। सजीव का मतलब होता है जीव या फिर जैव। तो हम लोग यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी में जैव लिखा है तो हम जैव ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? जैव, जैव। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम। क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रम। ठीक है, तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हिंदी बचे। हाँ, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान सभी प्रकार के हैं। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन की रचना, किसकी रचना? जीवन की रचना। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन की रचना एवं जैव प्रक्रम का विज्ञान है। किसका? जैव प्रक्रम का विज्ञान है। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन की रचना एवं, या फिर और भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन की रचना एवं जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रमों का विज्ञान। ठीक है, ये हो गई परिभाषा हिंदी में। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। अब बायोलॉजी की 2 परिभाषा बची हैं जो कि पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया था। ठीक है, उसको पढ़ते हैं और उसको हम बायोलॉजी शब्द से ही डिराइव करेंगे। जैसे बायोलॉजी शब्द से अभी मतलब बायोलॉजी का डिफिनीसन ड्राइव किया, जोलॉजी से जोलॉजी का डिफिनीसन ड्राइव किए, बॉटनी से बॉटनी का डिफिनीसन ड्राइव किए। ठीक उसी प्रकार हम लोग बायोलॉजी से 2 और नए डिफिनीसन का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है,
बायोलॉजी, बायोलॉजी कितने 2 शब्दों से मिलकर बना है, कितने शब्दों से 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब तक आपको पूरा कंप्लीट याद हो चुका होगा। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, बायोस, दूसरा क्या है, लॉगोस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, लॉगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, लाइफ कहाँ पर पाए जाते हैं, फिर ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये पहला वाला डिफिनेशन जो सबसे पहले बताए थे, ये वाला हो गया। अब स्टडी में क्या क्या होता है, अध्ययन हम किन किन चीज़ों का करते हैं। ठीक है, अध्ययन में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे जब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, जब बचपन में हम लोग क्लास मतलब 2-3 में थे, तो हम लोग को मतलब जो हिंदी की बुक आती थी उसमें कहानी लिखी होती थी, कहानियाँ होती थी। ठीक है, क्या होती थी उसमें, उसमें कहानी होती थी। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, किस चीज़ का स्टडी करते थे, हम लोग कहानी का स्टडी करते थे। किस चीज़ का अध्ययन करते थे, हम लोग कहानी का अध्ययन करते थे। ठीक है, तो स्टडी का मतलब अध्ययन होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं स्टडी का मतलब अध्ययन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि मतलब, और स्टडी में क्या, स्टडी में क्या मतलब स्टोरी आता है कि नहीं, स्टडी में कहानी आता है कि नहीं, स्टडी में कहानी भी आता है, क्योंकि हम लोग क्लास मतलब 2nd 3rd की क्लास में हम लोग कहानी भी पढ़ चुके हैं, कहानी का अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टडी में कहानी भी आती है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी में क्या आता है, कहानी। कहानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टोरी। क्या कहते हैं, स्टोरी। ठीक है, और विकास की कहानी, मतलब किसी भी चीज़ के विकास की कहानी अगर आप सुन रहे हो तो कहानी है ना, तो कहानी या फिर किसी के विकास के बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हो तो ये क्या है, ये भी एक विज्ञान है। सपोज कि मानव विकास की कहानी आप सुन रहे हैं, क्या, मानव के विकास की कहानी आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं स्टडी हुआ, अध्ययन ही तो हुआ मानव के विकास का। तो स्टडी में मतलब ये भी आ सकता है, मतलब इवोल्यूशन भी आ सकता है, मतलब विकास भी आ सकता है, मानव विकास भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। स्टडी देखो, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ से निकालेंगे पहला, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पहला, स्टोरी ऑफ लाइफ कहाँ पर, ऑन अर्थ। ये बायोलॉजी का दूसरा डेफिनेशन है जो NCERT बुक में लिखा है। NCERT बुक में जो दूसरा डेफिनेशन लिखा है वो ये है, स्टोरी ऑफ लाइफ कहाँ पर, ऑन अर्थ। ये बायोलॉजी का दूसरा डेफिनेशन है। ठीक है, बायोलॉजी कौन सा डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक है स्टोरी, है स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास की कहानी। किसकी कहानी, विकास की कहानी। विकास की कहानी का भी अध्ययन हम लोग स्टडी में करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या कहते हैं, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। तब यहाँ से बायोलॉजी की तीसरी डिफिनेशन निकलती है जो कि NCERT बुक में लिखा है। क्या लिखा, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या फिर स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा डेफिनेशन NCERT में जो मतलब आज मतलब आज बिल्कुल सेम जैसा लिखा है उसके बारे में बात करते हैं कि NCERT में कैसा लिखा है। NCERT में लिखा है स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। कहाँ पर, ऑन अर्थ। तो ये है तीसरा डेफिनेशन। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे,
दूसरा डिफिनेशन पहला तो हो गया कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक है, पहला डिफिनेशन आपको हम पहले ही लिखा चुके हैं। अब दूसरा डिफिनेशन आपको लिखाते हैं। क्या दूसरा डिफिनेशन है स्टोरी ऑफ लाइफ, कहाँ पर, ऑन अर्थ। ठीक है, तो दूसरा डिफिनेशन जो है क्या है, दूसरा डिफिनेशन क्या, स्टोरी ऑफ किसकी, लाइफ, कहाँ पर, ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी पर चलिए हिंदी में समझते हैं। ये मतलब इंग्लिश में हो गया डिफिनेशन, हिंदी में समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर सजीव की कहानी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, पृथ्वी पर सजीव के कहानी के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अगर आप पृथ्वी के किसी भी जीव की कहानी सुन रहे हैं, एवोल्यूशन की कहानी, मतलब जीव कैसे बने, ठीक है, या फिर मनुष्यों में विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर मतलब साइंस में ये माना जाता है कि मतलब मनुष्य जो है बंदर से बने हैं। ठीक है, तो बंदर से मनुष्य में जो परिवर्तन हुआ, ये इसकी जो कहानी है, इसका अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये सब का सब बायोलॉजी है। ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सजीव के अध्ययन की कहानी को क्या कहते हैं, पृथ्वी पर सजीव की कहानी के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर किसके, सजीव की कहानी के अध्ययन को पृथ्वी पर सजीव की कहानी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हो गया दूसरा डिफिनेशन। अब तीसरा डिफिनेशन बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लाइफ कहें या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप सजीव को या फिर सजीव को या फिर जैव मतलब जीव को, ठीक है, बात एक ही, चाहे सजीव को, जीव को, जैव को, जैसा कि पहले ही बताया गया, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं लाइफ कहूँ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर, ऑन अर्थ, इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो तीसरा डिफिनेशन क्या है, तीसरा डिफिनेशन है स्टोरी ऑफ, स्टडी भी कह सकते हो आप, अगर आपको स्टडी कहना है तो स्टडी कहिए, नहीं तो स्टोरी भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में स्टोरी लिखा है। ठीक है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। ठीक है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आर है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो समझ लीजिए ये आर है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर, ऑन अर्थ,
कॉल्ड क्या कहते हैं इसे, बायोलॉजी। हिंदी में समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं। पृथ्वी पर, कहाँ पर, पृथ्वी पर सजीव के, किसके, सजीव, पृथ्वी पर सजीव के विकास की कहानी, पृथ्वी पर सजीव के विकास की कहानी के अध्ययन को, कहानी के अध्ययन को पृथ्वी पर सजीव के विकास की कहानी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मतलब लगभग खत्म हो, थोड़ा सा एक और बचा है, थोड़ा सा 2 लाइन का, उसको समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होगा। उसके बाद में क्लास भी खत्म होगा। अब कल नया दूसरा क्लास कल होगा, और दूसरा क्लास अटेंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो जितना भी आज आपको इस क्लास में पढ़ाया गया है, आप उसको 5 बार लिख कर प्रैक्टिस करके आइएगा। आप रफ नोटबुक लीजिए, उसमें 5 बार एक टॉपिक को पहले 5 बार लिख लिए, फिर आगे बढ़िए। एक टॉपिक को पहले 5 बार लिखिए, फिर आगे बढ़िए। इस तरह से आप एक पूरे चैप्टर को पढ़ के आइएगा। ठीक है, उसके बाद में जब कल दूसरा लेक्चर होगा ना, आपको जितना भी आज पहले लेक्चर में पढ़ाया गया सब A to Z पूरा जितना भी आज पढ़ाया गया सबका सब 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में पूरा का चैप्टर, पूरा का पूरा है ये जो मतलब लेक्चर है, पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप 5 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। वरना आप अगर लिख कर नहीं, प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं तो हम 10 मिनट में पूरा पहला लेक्चर मतलब रिवाइज तो करवा देंगे, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पूरा जितना मैंने कल पढ़ा था पूरा का पूरा मुझे याद है, हमारे माइंड में सेट है। ठीक है, तो आप 5 बार प्रैक्टिस करके तभी आइएगा। ठीक है, चलिए अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, इसके क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स है 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, पूरे ब्रह्मांड जो है, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 2 तरह के मैटर पाए जाते हैं। पहला होता है निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं पूरे ब्रह्मांड में, निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं। और कौन सी पाई जाती है, सजीव। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है, सजीव और निर्जीव चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं इसे कहते हैं अचेतन। आ का मतलब होता है अचेतन का मतलब होता है जिसमें आ का मतलब होता है जिसमें चेतना एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, उसे अचेतन कहते हैं। ठीक है, अचेतन। ठीक है, आ का मतलब होता है एब्सेंट। आ का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है। आ का मतलब एब्सेंट, क्या एब्सेंट है, चेतना, जिसमें चेतना एब्सेंट हो उसे अचेतन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सजीव का मतलब क्या होता है, सजीव का मतलब होता है चेतन, जिसके पास चेतना हो।
सजीव को क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। ठीक है, सजीव को क्या कहते हैं? चेतन, जिसके पास चेतना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ये तो हिंदी के शब्द हो गए, यहाँ पे कुछ इंग्लिश के शब्द हैं, साइंटिफिक टर्म है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर अचानक में ये शब्द आपके सामने आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मतलब होता क्या है, जबकि आप जानते सब कुछ हो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी आपने कभी देखे नहीं हो। जिस टर्म को आप कभी देखे नहीं उसके बारे में कैसे जान सकते हो? तो बस 2 टर्म है, उसको आप देख लीजिए, फिर क्लास यहीं पे ख़त्म। ठीक है, निर्जीव चीज़ें जो होती हैं इन्हें कहते हैं इनएनिमेट मैटर। क्या कहते हैं? इनएनिमेट। इनएनिमेट मैटर। दूसरी तरफ क्या होते हैं? एनिमेट, एनिमेट मैटर। एनिमेट। तुम्हारा जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड है 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किसे? इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर से मिलकर बना है। किसे? इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर। ठीक है, 2 तरह के मैटर से मिलकर हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स बना है। ठीक है, अब जो इनएनिमेट मैटर होता है, ठीक है, एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट को समझ लीजिए, यहाँ पे जो टी लगा है, टी, आप इसको एल समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप यहाँ पे एल, टी को हटा के एल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। ई हटा दीजिए, एनिमल हो जाएगा। तो एनिमल क्या होते हैं? सजीव होते हैं। एनिमल क्या होते हैं? सजीव होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से एनिमेट का मतलब समझ में आ जाएगा। एनिमेट का मतलब होता है सजीव। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आएगा तो यहाँ पे यल, टी और ई को हटा दीजिए और यहाँ पे एल लगा दीजिए, हो जाएगा एनिमल। ठीक है, एनिमेट, एनिमल। और जो एनिमल होते हैं सजीव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा इन एनिमेट। अब इन का मतलब क्या होता है? जैसे आ का मतलब होता था अनुपस्थित। ठीक है, उसी तरह से इन का मतलब भी होता है अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित? एनिमेट मैटर, जिसके पास सजीव जीवन अनुपस्थित हो उसे कहते हैं इन एनिमेट मैटर। ठीक है, और एनिमेट का मतलब होता है सजीव। अब इसको और भी एक साइंटिफिक इसका एक टर्म और है। ठीक है, इसे कहते हैं एबायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर। क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर। ऐसे क्या कहते हैं? एनिमल जो होते हैं, एनिमल, एनिमेट से एनिमल, या फिर सजीव, सजीव को क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो इसे कहते हैं बायोटिक फैक्टर। एनिमेट का मतलब क्या होता है? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसके पास जीवन हो। ठीक है, सजीव के पास होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ए बायोटिक फैक्टर। अब फिर ए आ गया। ठीक है, अब अगर आप ए को हटा दें, ठीक है, ए को अगर आप हटा दें, ए का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। यहाँ पे ए सफिक्स में लग गया है, सॉरी प्रीफिक्स में लग गया है, ए प्रीफिक्स में लग गया है, तो इसका मतलब होता है कि ए का मतलब होता है अनुपस्थित। ठीक है, क्या अनुपस्थित हो? बायोटिक फैक्टर, मतलब जीवन अनुपस्थित हो। ठीक है, जिनके पास जीवन अनुपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? एबायोटिक फैक्टर। इसको दूसरी तरफ से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे आप ए हटा दो, ए यहाँ से आप हटा दिए तो ये क्या बचा? बायोटिक फैक्टर। और ये भी क्या है? बायोटिक फैक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ए लग गया तो ए बायोटिक फैक्टर होगा, और ए का मतलब होता है जिसके पास एब्सेंट हो। क्या एब्सेंट हो? बायोटिक फैक्टर, जीवन एब्सेंट हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं ए बायोटिक फैक्टर। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही क्लास, और कल दूसरे क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, आज पहला क्लास है, इसमें भी कोई डीपीपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था तो इसमें किसी भी प्रकार का डीपीपी नहीं है। ठीक है, जब कल दूसरा लेक्चर होगा, दूसरे लेक्चर में डीपीपी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और रही बात, आप लोग पढ़कर ज़रूर आइएगा, अदरवाइज आपको
उतना परफेक्ट समझ में नहीं आया जितना आना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।